काफ़ी लेसन सीखे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि ये लेसन्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने में। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि पीडीएफ में डिजायर्ड रैंक्स पे आपका नाम ना आ जाए, तो मुझे लगता है कि सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। एंड परसिवरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जामिनेशन। दूसरा लेसन ये है कि पेशेंस। ये पूरी एग्ज़ाम हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है वो पेशेंस है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम की प्रोसेस ही इतनी लंबी है कि 1 साल चलने वाली एग्ज़ाम है, और इसमें किसी भी स्टेज पे अगर आप एलिमिनेट होते हैं तो यू हैव टू अगेन कंप्लीट द एंटायर साइकिल। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने हार्डवर्क किया है तो पेशेंस रखना भी चाहिए, क्योंकि हार्डवर्क अल्टीमेटली पेज ऑफ। और अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं तो एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होंगे, बट कंडीशन ये है कि एफर्ट्स में ऑनेस्टी होनी चाहिए। थर्ड लेसन इज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। इट डजेंट मैटर कि आपने आज टेस्ट सीरीज़ में कितना स्कोर किया है या आपके जनरल स्टडीज़ या एसए के टेस्ट में आज कितना स्कोर है। जितना भी स्कोर हो, आप हमेशा ये कोशिश कीजिए, आप खुद से अपने आपको खुद से कम्पीट करना है, और आप खुद से कम्पीट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो लास्ट डे का आपका स्कोर है उसको आप बेटर करें अगले दिन। और अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट तो डेली होना ही चाहिए, और इससे ये होगा कि एक टाइम आएगा जब आप इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, और एग्ज़ाम में चाहे कैसी भी अनसर्टेनिटी हो, किस तरह के भी क्वेश्चंस हों, आप उसको इजीली हैंडल कर पाओगे, और एग्ज़ाम में जो लास्ट मोमेंट की एंग्जाइटी होती है उससे आप बच जाओगे। तो रेगुलर अपने आप से कम्पीट करो, और कोशिश करो कि जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, जो भी एफर्ट डाल रहे हो, उसमें रेगुलर इम्प्रूवमेंट हो। और कोशिश करो कि जो भी आप स्कोर कर रहे हो टेस्ट सीरीज़ में या जितना भी आप पढ़ रहे हो, हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ो, कुछ ना कुछ नया इम्प्रूव करो अपनी टैक्टिक्स में, ताकि फाइनल डे जब एग्ज़ाम हो तो आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।